है टोटल कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स, जिसको टू पॉइंटर टेक्निक को का यूज़ कर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। इसमें हमें एक एरे दी हुई है कॉस्ट, जो कि हमें बताती है हायर करने का कॉस्ट फॉर द आईएथ वर्कर। और दूसरा चीज़ हमें दिया हुआ है टू इंटीजर्स के और कैंडिडेट्स, और हमें के कैंडिडेट्स एग्जैक्टली हायर करने हैं। और हमें हर हायरिंग सेशन में हम आइदर फ्रॉम द फर्स्ट कैंडिडेट्स चूज़ करेंगे, या फिर लास्ट कैंडिडेट वर्कर्स में से जो भी मिनिमम कॉस्ट वाला होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो एग्जांपल इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट्स 2 की वैल्यू में फ्रंट के 2 कंसिडर किए हैं और आखिरी के 2 कंसिडर किए हैं, और इसमें इन्होंने सबसे मिनिमम वाली वैल्यू को वो 1 वाले को सेलेक्ट कर लिया है हायरिंग के लिए। अब जैसे ही 1 वाले को हायरिंग किया तो हमारा जो विंडो है कैंडिडेट्स वाला, अब वो बचता है 7 2 हो जाता है वो पीछे से। यानी सिंपल सी बात है, 2 पॉइंटर तो रखना है। एक है तो ये फ्रंट पॉइंटर रखना है जो हमें बताएगा कि हमने कहाँ तक कंसिडर कर लिया है कैंडिडेट्स को फ्रंट से, और दूसरा बताएगा हमें एंड तक कि हमने कहाँ तक एंड तक कंसिडर कर लिया है कैंडिडेट्स को। तो 2 पॉइंटर्स का इंट्यूशन यहाँ से आना स्टार्ट होता है कि क्योंकि फ्रंट और बैक 2 टाइप के पॉइंटर्स रखने पड़ेंगे हमें पता लगाने के लिए, तो उससे हमें पता चलता है। और दूसरा है कि मिनिमम वैल्यू को रखने के लिए हमें एक मिन हीप का यूज़ करना पड़ेगा, जो हमें बताएगा कि करंट कंसिडर्ड सेट में से सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है। तो इन दो चीज़ों को यूज़ कर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 17 12 इसमें के इक्वल्स टू 3 और कैंडिडेट्स 4 दिया, तो इस 4 में से और इस 4 में से मिनिमम वैल्यू आती है 2। तो 2 हमने कंसिडर कर लिया है। फिर हमने एक पॉइंटर का एक और मूव कर दिया है, तो 7 हमारा भी कंसिडर हो जाएगा। तो अब जो मिनिमम आती है तब भी 2 ही है। और 2 हटने के बाद हम देखते हैं मिन ये जो हमारे स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं, तो अब कुछ नए एलिमेंट्स ऐड नहीं होंगे हमारे सेट के अंदर। तो इसीलिए हम आसानी से अब जब देखते हैं हमारी मिन मिन कॉस्ट आएगी वो 7 आएगी, तो 7 + 2 आसानी से हमारा आंसर आ जाता है 11। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोड वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एन कॉस्ट डॉट साइज़ किया, ठीक है। अब हमने एक मल्टी से हम जो हमारा मिन हीप बनाया हमने वो पेयर बनाया है, और पेयर इसलिए बनाया है क्योंकि इन्होंने एक और कंडीशन बोली है कि अगर 2 वैल्यू अगर सेम हो जाए तो हमें मिनिमम इंडेक्स वैल्यू को कंसिडर करना है। तो इसके लिए हमने इसको मल्टी सेट बनाया है। अब स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स बनाए हैं, जो कि कैंडिडेट्स -1 इंडेक्स पे होगा क्योंकि हम कैंडिडेट्स फ्रॉम फ्रंट कंसिडर कर रहे हैं, और एंड होगा हमारा n-1। हमने फ्रंट ऑफ द कॉस्ट में से हमने एलिमेंट्स ले लिया, 0 से लेके कैंडिडेट्स तक हमने इंसर्ट कर दिया हमारे मिन हीप के अंदर। और सिमिलरली हमने कैंडिडेट लिया एंड ऑफ द कॉस्ट एरे में से। और हमें एक बात ध्यान रखनी है कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स का, तो इसीलिए हमने n-1 से स्टार्ट किया है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रखा ही है, और साथ में ये चेक किया कि अगर कर ले तो ये कंडीशन उस बात का स्पेशल ध्यान रखेगी। और काउंट प्लस प्लस कैंडिडेट इसलिए किया क्योंकि हमें बैक ऑफ द एरे से भी हमने कैंडिडेट्स जो काउंट है उतना ही हमें एलिमेंट्स लेने हैं कंसिड्रेशन में। और अब हम जब ये करते जाएंगे ये वाला लूप, तो हम देखेंगे कि हमारा जो एंड पॉइंटर है वो एक एक्स्ट्रा शिफ्ट हो जाता है टू द लेफ्ट, तो हम उसको अपडेट करने के लिए प्लस प्लस एंड कर देते हैं। अब बात आती है कि हमें के कैंडिडेट्स हायर करने हैं, तो उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा कि मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी है अभी तक के हमारे सेट में, हर बार जब जब हम अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर आंसर को 0 कर दिया। ये ध्यान रखिएगा लॉन्ग लॉन्ग इंट आंसर, क्योंकि इन्होंने क्लियरली दे रखा है कि आंसर कैन बी लॉन्ग लॉन्ग इंट इन्होंने दे रखा है। क्योंकि कॉस्ट और कॉस्ट डॉट लेंथ 10⁻5 इंटू 10⁻5 तक हो सकती है, जो कि 10⁻10 तक होगा, और इन्होंने रिटर्न टाइप में भी लॉन्ग लॉन्ग दिया है, तो इसीलिए हमने इसको लॉन्ग लॉन्ग बना दिया है। अब हम के कैंडिडेट्स के लिए हायरिंग चलाते थे हमारी, और अब हमने सबसे पहले फाइंड किया कि मिन पेयर हमारा कौन सा है करंट सेट में, करंट हीप में से। तो हमने एम डॉट बिगिन कर दिया, उसका मिन वैल्यू और मिन इंडेक्स फाइंड कर लिया, और आंसर में मिन वैल्यू को ऐड कर दिया, और जो हमारा मिनिमम वैल्यू है उसको हमने रिमूव भी कर दिया हमारे सेट में से। अब बात आती है कि क्या ये रिमूव्ड एंटी फ्रंट में से है या बैक में से, कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मिनिमम इंडेक्स है वो लेस देन इक्वल टू स्टार्ट है, इसका मतलब ये हमारा फ्रंट में से हटी है। और हमें ये भी चेक करना है कि स्टार्ट +1 लेस देन एंड है, ताकि हम ऐसा नहीं हो कि किसी वैल्यू को 2 बार कंसिडर कर लें। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम नया एलिमेंट जो प्लस प्लस स्टार्ट वाला है उसको ईजिली हमारे मल्टी सेट में कंसिडर कर सकते हैं मिन हीप जो कि हमने बनाया है। सिमिलरली हम अगर मिन इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट आया है ये बैक ऑफ द एरे से आया है, और हमें ये चेक करना पड़ेगा कि n-1 स्टार्ट वैल्यू से ज़्यादा होगा तभी हम नई एंट्री को कंसिडर करेंगे हमारे मिन हीप के अंदर, और एंड में हम आंसर को रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जो हमारा मल्टी सेट है उसका साइज़ हमेशा 2 इंटू कैंडिडेट्स होगा, तो
इसलिए एन लॉग और ये वाला लूप है जो हमारा वो के टाइम्स चल रहा है, तो जो इसी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है के इंटू लॉग ऑफ टू इंटू कैंडिडेट्स। और टू इंटू कैंडिडेट्स इसलिए है क्योंकि हमारा जो साइज़ है इसका मिन हीप का वो हमेशा टू इंटू कैंडिडेट्स के बराबर होगा या इससे कम होगा। तो वर्स्ट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लॉग टू इंटू कैंडिडेट्स हो जाएगी। इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।